गुरु के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं। बिना गुरु के पशु है मानव बन सकता इंसान नहीं। अब सत्संग जी जरा सोचिए, हमारे हिस्से में सदगुरु भी आए हैं, हमारे हिस्से में ज्ञान भी आया है, हमारे हिस्से में साथ संगत भी आई है, कुछ तो बाकी नहीं रहा। गुरु ने तो सब कुछ दे दिया आपको। गुरु हमारा ज्ञान देवता, ये तो ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान अगर हमारे जीवन में आया और जीवन में नहीं उतरा, हमारे कर्म में नहीं उतरा, तो सत्संग जी इसके लिए गुरु दोषी नहीं है, दोषी हम हैं। हमें गुरु ने चलने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ सिखलाया, सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ महात्मा बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह गए। भजन के माध्यम से ये महात्मा बहुत सुंदर संदेश, जो बात सीधे सीधे किसी से कहा जाए वो किसी के दिल में नहीं उतरता है, लेकिन जब वही संगीत सुरों के साथ कहा जाता है तो वही शब्द उसके दिल में उतर जाता है। अब इतनी ऊंची बात भजन के माध्यम से कही जाती है, लेकिन अगर हमारे दिल में वो भी न उतरे तो गाने वाले का दोष क्या है? किसी ने सदगुरु बाबा जी से इस बात को पूछा कि बाबा जी, आप इतने वर्षों से एक ही बात बोल रहे हैं, अरे उसके आगे वाला भी कुछ बोलेंगे? एक ही बात प्यार का संदेश दे रहे हैं, प्यार का संदेश दे रहे हैं, इसके आगे भी आप कुछ बताएंगे? बाबा जी ने कहा, अभी जो कह रहा हूं उसको तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तो आगे की बात कहां से कह दूं? जो मैं कह रहा हूं आपको करना है, आप उसको तो सुन ही नहीं रहे हो, कर ही नहीं रहे हो, तो अगला लेसन कैसे मैं आपको बता दूं? सत्संग जी, एक ही बात सतगुरु को बार बार कहना पड़ रहा हो और बरसों बरसों से एक ही शब्द रटना पड़ रहा हो, तो इसमें दोष हमारा है कि हमने उस लेसन को याद नहीं किया। हम लेसन को जब याद कर लेंगे तो टीचर हमको अगला लेसन पढ़ाएंगे। सत्संग जी, संगत में बैठना, संगत में कैसे बोलना, ये गुरु का रूप है। ये साध संगत ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा निरंकार नहीं है, हमारा सदगुरु नहीं है, हमारा सदगुरु का ज्ञान नहीं है इसमें, लेकिन जब इन महापुरुषों को हम अपने सामने पाते हैं, हम जब इनका नाम लेते हैं, हम इनको कहीं बुलाते हैं, तो सत्संग जी हमारे वचन में, हमारे वाणी में यह झलकना चाहिए कि मैं अपने सदगुरु का आवाहन कर रहा हूं। अगर ये शब्द हमारे मुख से नहीं निकला तो सत्संग जी वो चीज कहां से आएगा? भगत कोटुमल जी एक परिवार में चरण सेवा देने गए, और चरण सेवा देने गए तो जो बहन जी थी, सेवादार थी, उनको ले गई, बिठाई, जलपान कराया, और भी परिवार था तो परिवार को बुलाया और कहा कि हजूर, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी देवरानी है, ये मेरी जेठानी है। नाम लेकर के कहा, ये मेरी भला, ये जेठानी है, ये मेरी देवरानी है, ये मेरी आई है। भगत कोटुमल जी ने कहा, तुमने ज्ञान लिया है? जो सेवादार बहन थी, बहुत पुरानी बहन थी, कहा तुमने ज्ञान लिया है? तो कहे, हाँ महाराज जी, हमको तो 8 साल हो गया, हम सेवा करती हूँ, वर्दी पहनते हूँ। नहीं, तुमने ज्ञान नहीं लिया, तुम बैठो, मैं तुम ज्ञान दूंगा तुमको। अरे महाराज, मैंने इतने ज्ञान लिया, वो महात्मा हमको ज्ञान दे। कहा, तुमको ज्ञान अब तक समझ में नहीं आया। अरे ज्ञान तुमने ले लिया, इस निरंकार को जान लिया, एक नूर है सबके अंदर यह देख लिया, तब भी तुमको देवरानी और जेठानी दिखाई दे रही है, छोटी और बड़ी दिखाई दे रही है।
ये छोटा और बड़ा कहां से दिखाई दे रहा है? साथ संगत जी, ये सदगुरु हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं और इतना ऊंचा सुच्चा ज्ञान पाने के बाद अगर हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो साथ संगत जी बार बार अवतार क्यों लेना पड़ता है? इस निरंकार परमात्मा को, ये परम ब्रह्म जो सनातन है, शाश्वत है, अविनाशी है, इसको बार बार अवतार क्यों लेना पड़ता है? इसलिए कि जब यह इंसान अपनी इंसानियत छोड़ता है, जब यह अपने आचरण में दुराचरण भर लेता है, यह एक मानव का कर्तव्य नहीं करता है, तब ये सिखाने के लिए आते हैं, समझाने के लिए आते हैं, हमारे आचरण को ठीक करने के लिए इनको बार बार आना पड़ता है। ये विवश हो जाते हैं कि देखते देखते ये इंसान बिगड़ रहा है, और बिगड़ रहा है तो फिर उसको सजाने के लिए, संवारने के लिए बार बार सदगुरु को आना पड़ता है। यानी सब कहीं न कहीं गलती हमारी है, दोष हमारा है। साथ संगत जी, ये हमें गर्व होना चाहिए, इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे सदगुरु, ऐसे पूर्ण सदगुरु के गुरु सिख हैं जिसको देख करके सारी दुनिया नजर घूमती है, नजर घुमाती है, देखती है कि कौन सा महापुरुष है, कहां से आया है, क्या इसका भाव है। साथ संगत जी, आप किताबों में पढ़ते होंगे, पत्रिकाओं में भी पढ़े होंगे, हमारे संत निरंकारी मिशन के बहुत सारे ऐसे महात्मा जिन्होंने अपने जीवन को गुरु के आदर्शों पर, गुरु के वचनों पर चला करके दिखाया। ऐसे हमारे साके जी, उनको हम लोग शास्त्री जी भी कहते हैं, अपने विचार में वो एक बार बता रहे थे, ये जो निरंकारी मिशन है और ये निरंकारी मिशन जो ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, यह ब्रह्म ज्ञान प्रत्येक इंसान इसको पाने का अधिकारी है। हर जो मनुष्य है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, इस ब्रह्म ज्ञान को वो पाने का अधिकारी है, उसको पाना चाहिए। क्योंकि यह जो जीव जब मानव तन में आया है तो इसको मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का, परमात्मा को जानने का, गुरु करने का इसको अधिकार मिल गया है। ये मानव तन मिला है और मानव तन में इसको परमात्मा को जानने का अधिकार है और इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर ये जन्म सिद्ध अधिकार है तो ये हर मानव तक जाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। इसके लिए निरंकारी मिशन को प्रयास करना चाहिए। तो निरंकारी मिशन ने प्रयास किया, महात्मा बताने लगे ये जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे, इसके लिए कौन सा साधन अपनाया जाए। तो साथ संगत जी, आज जिस तरह से सोशल मीडिया एक्टिव है, चाहे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, तमाम सारे हैं, और उससे मैसेज 1 घंटे के अंदर पूरे विश्व में चला जाता है। साथ संगत जी, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय तो बड़ा था तो कहीं कहीं टीवी था, अखबार था, रेडियो था। तो मिशन के हमारे सारे महापुरुषों ने भाव बनाया कि हमें कुछ ऐसे करना है कि हमारे प्रिंट मीडिया के अखबार वाले भी, पत्रकार आएंगे, रेडियो वाले भी आएंगे, दूरदर्शन वाले भी आएंगे, और सबको बुला करके और एक मीटिंग रखा जाए कि हमारे इस ज्ञान का प्रचार अखबार के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो। ऐसी एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ, और कॉन्फ्रेंस में सारे पत्रकार बैठे हुए थे। शास्त्री जी खड़ा हो गए कि इन लोगों के बीच में ये निरंकारी मिशन का उद्देश्य क्या है, निरंकारी मिशन कर क्या रहा है, निरंकारी मिशन की गतिविधि क्या है, हम इन लोगों को बता दें। वो बताने के लिए खड़े हो गए, और जब इस बात की उन्होंने चर्चा किया, उसी पत्रकार बंधु में से, उसी भीड़ में से एक महात्मा, एक पत्रकार खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, निरंकारी मिशन क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है।
इसको हम ठीक से जानते हैं। शास्त्री जी अपने विचार में कहने लगे कि महापुरुषों, हमको पता था कि वो पत्रकार निरंकारी नहीं है, उसको सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला है, निरंकारी मिशन के विषय में वो जानता नहीं है, लेकिन बड़े दावे के साथ कह रहा है कि निरंकारी मिशन बताने की चीज नहीं, हम जानते हैं निरंकारी मिशन को। और वो बंदा खड़ा हो गया और खड़ा होकर के निरंकारी मिशन का वो ब्यौरा देने लगा और कहा कि शास्त्री जी, निरंकारी मिशन क्या कर रहा है यह हम आपको बता रहे हैं। कहा कि हम जिस शहर में रहते हैं, हमारे शहर में एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में लोग काम करते हैं। एक परिवार ऐसा है जो उसमें काम करता है और हमने देखा है कि फैक्ट्री से उसके घर की दूरी आधे घंटे की है। वो रोज ड्यूटी जाता है, ड्यूटी से आता है और उसका रोज का क्रम है कि वो सुबह 8 बजे जाता है और शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है। लेकिन जब वो 5 बजे छुट्टी होती है, आधे घंटे का रास्ता है और वो अपने फैक्ट्री से घर आता है 3 घंटे में। वो चलते चलते पूरा रोड उसी का हो जाता है, पूरा झूमता हुआ चलता है, बोलता हुआ चलता है, उसके मैले कपड़े सारे मैले गंदे हो जाते हैं। हमने देखा है वो आता है 3 घंटे में और 8 बजे रात को जब वो आता है तब पता चलता है 8 बजे रात को उसके घर में मारना, पीटना, रोना, चिल्लाना, गाली गलौज ये सब सुनाई देता है और पूरा मोहल्ला हमारा उसके इस काम से बड़ा प्रभावित होता है। शास्त्री जी कहने लगे, हम तो सुन रहे थे और ठीक बाबा जी की वही बात जब बाबा जी से किसी ने कह दिया, निरंकारी मिशन की बात आई तो बाबा जी से किसी ने कह दिया कि बाबा जी, आपके निरंकारी महात्मा भी वो सारे सब यूज करते हैं जो नहीं खाना चाहिए। कहा नहीं, हमारा निरंकारी महात्मा ऐसा नहीं होता है। तो उस आदमी ने कहा, बाबा जी क्या उसको मैं सामने लाऊं? उस आदमी को पकड़ के लाऊं? तो बाबा जी ने कहा कि मैंने सोचा कि चुप रहना ही अच्छा है। शास्त्री जी भी वही बात कह रहे थे कि वो महात्मा जब कहने लगे पत्रकार तो उस समय तो बिल्कुल मौन हो गया, लेकिन उस पत्रकार ने आगे जो बात कही कि महापुरुषों, व्यक्ति वही है, ड्यूटी वही है, फैक्ट्री वही है, मोहल्ला वही है, घर वही है, लेकिन हमने देखा उसको कि जब से वह आपके सत्संग में जाने लगा, जब से वह आपका सत्संग करने लगा, तो हमने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा। आदमी वही है, 8 बजे अब भी ड्यूटी जाता है, 5 बजे अब भी छुट्टी होती है, वो घर आ जाता है, लेकिन अब वो आधे घंटे में ही घर आ जाता है और उसके कपड़े बड़े मैले कुचैले हुआ करते थे। अब वो बहुत साफ सुथरा कपड़ा पहनता है, हाथ में उसके बड़ा सुंदर सा झोला होता है और जब वो फैक्ट्री से चलता है तो पहले पूरा रोड उसी का होता था, लेकिन अब वो चलता है तो सड़क के किनारे से चलता है और सिर झुका करके चलता है। तब लोग उसकी ओर देखना नहीं चाहते थे और आज लोग उसकी ओर नजरें लगाते हैं कि एक बार अगर वो मेरी ओर कर नजर कर लेता तो मैं भी कह देता, कन्हैया जी राम राम। लेकिन वो शीश झुकाकर जग में चलना संत जनों का गहना है, वो गहना उसने पहन लिया। और शास्त्री जी इतना ही नहीं है, जो मेरा मोहल्ला उसके गाली और गलौज से परेशान था, जिस समय उसके घर में गाली गलौज हो रहा था, आज उसी समय पर उसके घर में हारमोनियम बजता है, ढोलक बजता है, बहुत सुंदर सुंदर भजन होते हैं, अवतार बाणी के पद होते हैं, एक दूसरे से कितना मिलवर्तन की बात होती है। शास्त्री जी हमने ये चमत्कार देखा है, ये निरंकारी मिशन देखा है।